Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वो 10th में भी आ जाता है और 10+2 में भी पूछ लेते हैं। मतलब रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है क्या कि दो पैरेलल मिरर्स दिए गए हैं, इस तरह से ना, दो पैरेलल मिरर्स दिए गए हैं और ये जो पैरेलल मिरर्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है डी। पैरेलल मिरर के बीच का जो, मैं एक मिनट थोड़ा, एक्चुअली कैमरा में ना क्या होता है कि आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो, हल्का सा भी चेंज 1 डिग्री का हो तो बहुत वो लगता है। ऑलमोस्ट पैरेलल ही नहीं। तो ये दो पैरेलल मिरर्स हैं, ये दो पैरेलल मिरर्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है डी। करेक्ट। अब क्या है कि एक रे इंसिडेंट हुई जस्ट एट एन एज और वो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होके फिर वो बाहर इमर्ज हो गई। ओके, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुई उसकी, फिर वो इमर्ज हो गई और इसकी जो लेंथ है वो एल है। तो आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस, how many reflections the ray will emerge out, कितनी रिफ्लेक्शंस के बाद जो रे है वो बाहर निकल के आएगी। तो अब ये पैरेलल मिरर है, सपोज करो ये आया एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। होप इट इज क्लियर। We have two parallel mirrors and we have two parallel mirrors and a ray of light is incident and it experiences multiple reflections, and after how many reflections the ray will come out. So it enters at an angle theta and it has multiple reflections, then it comes out, and as it comes out you will find that this is theta, this is theta. Now if we take this as x, now this distance is d, so this is also d. You take it as a right angle triangle like this. D is perpendicular, x is x upon d. ठीक है, d is base, x upon d equal to tan theta, x is equal to d tan theta. Correct. X is equal to d tan theta. Suppose it has got n multiple reflections. So this is nx, nx, this is nx equal to d, that is equal to, nx means nx is equal to L. So n is equal to L upon x. What is x? n. एक ना मेरा n और x में बड़ी कंफ्यूजन होती है। I write x like this, n like this, okay? So please don't mind, okay?
n is equal to L upon x. L, what is x? That is d tan theta, or L upon d, 1 upon tan theta is cot theta. So dear students, L upon d cot theta or L upon d tan theta और L upon d into cot theta, ये है टोटल मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. सपोज करो L हमारे पास है 5 मीटर, D हमारे पास है हाफ मीटर, थीटा हमारे पास है सपोज 45 डिग्री, जान के ले रहा हूँ सिंपल, वाई टू कॉम्प्लिकेट. तो n कितना आया 5 अपॉन 1 अपॉन 2 इंटू cot 45. तो cot 45 इज 1, 2 ऊपर चला गया. आपको पता ना a अपॉन बड़ी लाइन b अपॉन c, तो दिस इज 5 इंटू 2 इंटू cot 45 1. तो 10 रिफ्लेक्शंस के बाद ये लाइट बाहर आ गई. हाउस इट सिंपल. डियर स्टूडेंट्स, ये जो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल है, इट इज़ योर चैनल, एंड इस चैनल को सबसे बेहतरीन तरीका है यूज़ करने का, इससे पढ़ने का, गो टू दी प्लेलिस्ट. तो पहले चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ रे ऑप्टिक्स देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स देख सकते हैं. मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में डालूं. ना भी हो तो फिर भाई आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा. ठीक है. मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हार्डवर्क हमेशा क्लिक करता है, और मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम्स के डेज चल रहे हैं और थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है भाई, प्रेशर तो रहता है. एक चीज़ याद रखना, प्रेशर के बिना लाइफ में हम कभी ग्रो नहीं कर सकते. आप एक चीज़ बताओ, आप एक पिल्लो ले लो, उसको प्रेस करोगे तो उस बीच में से उभर आएगा ना. तो एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं सभी लोग कि जी मुझे स्ट्रेस नहीं लेने का. अरे भाई, कैलकुलेटेड स्ट्रेस तो लेना चाहिए, कैलकुलेटेड प्रेशर तो लेना चाहिए. हाउस इट गुड. सो विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स. अगर आप एग्जाम से पहले इसको देख रहे हो, एग्जाम्स के बाद देख रहे हो, तो फोर्थ कमिंग एग्जाम्स. थैंक यू. बाय बाय.